मुझे लगता है सामने किसी के गुनगुनाने की आवाज, लगता है निश्चित ही कोई मनुष्य है। मुझे इस आवाज के पीछे छुप करके जाना चाहिए और इसे भी मौत के घाट उतारना चाहिए। आ रहा हूं तेरे पीछे। और साथियों, जब अंगुलीमाल का आतंक ज्यादा बढ़ने लगा तो बाजार हाट सब बंद हो गए। लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन जिस बेचारे के खेत में सब कुछ जा रहा था, फसल सूखी जा रही थी, उसने बड़ी हिम्मत बांध के अपने खेत की ओर, एक किसान खेत जोतने चला गया। उधर अंगुलीमाल वहां कैसे आ जाता है, फिर उसके साथ में क्या व्यवहार करता आप लोग देखेंगे। अगला खेती बाड़ी ना करी तो लड़का बच्चा हमने कैसे रोटी पाई। अपना हर बच्चा के भैया भी खेत के ऊपर जाते भैया को गोदम ताकि हमारा लड़का बच्चा कुछ रोटी सूखी रोटी पा सके। हाँ कोई बात नहीं लाला, अब हम अपने बैल लेकर चलना चाहिए खेत के ऊपर। और सर पे पगड़िया तो है, अरे कांधों पे पगड़िया तो है, अरे आगे आगे बैला चले, पीछे से सरमा हर बाजो तैला सरमा हर बाजो। हमसे ना काफी देर तक चलता है, बुढ़ापे की भैया हालत वैसे खराब हो रहे हैं। आज भैया बुढ़ापे में कुछ काम नहीं करते हैं। और काया बुढ़ानी मेरी काया बुढ़ानी, और अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम ओरी काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी। जब बोले
हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी। काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी। अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी। काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, काया बुढ़ानी मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी काया बुढ़ानी, अब हम जान मोरी। थोड़ा बहुत काम करो, ताकि 4 पैसे सहारा हो गया। बहुत ही सुंदर सा शिकार, इसे मारने में कोई भी ताकत खर्च करनी नहीं पड़ती, कोई भी बल की आवश्यकता नहीं, एकदम बुजुर्ग है और इसे मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रे बुढ़े कौन भैया, कौन भैया, अरे मैं किसी का भाई। आय काहे मरे मराए को मार दी भैया। अभी तो तेरे अंदर सांस प्रवाहित है जो निरंतर अंदर बाहर हो रही है। बस तेरी इस चलती हुई सांस को मुझे हमेशा के लिए बंद करना होगा। अरे बेटवा वैसे तो 4-6 महीने हमारे प्राण बचे, तो 4-6 महीने वैसे भी जिंदा रहेंगे। हमें मारकर तुमको क्या मिलेगा बेटा? मुझे क्या मिलेगा? अरे मुझे मिलेगी तेरे दाहिनी हाथ की वो दर्जनी उंगली, जिससे मेरे ये माला में जो तू दिख रहा है, ये उंगलियों की संख्या 1000 में जुड़ जाएगी। बेटा हमका ना मारे बेटा। तू चाहे कितनी भी अपने प्राणों की भीख मांग ले, परंतु तुझे आज मरना ही है। नहीं बेटा हमको ना मारे बेटा, बुढ़ापे अब ये संख्या धीरे 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 999 और अब सिर्फ एक व्यक्ति की मुझे तलाश है।
एक व्यक्ति मुझे मिल जाए, उसे मैं मृत्यु के घाट उतार दूं और फिर उसके बाद में यह संख्या 1000 हो जाएगी और फिर मैं जाऊंगा अपने गुरुदेव के पास और गुरुदेव मुझे मेरे माथे पे लगे हुए कलंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दें। और इधर 10 रुपए दिनेश कुमार जी धमाई परवा भाई 10 रुपए का आपने पुरस्कार दिया था यानी इनाम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों इधर अंगुलीमाल को जब महाराजा प्रसेनजीत की सेना पकड़ने में नाकाम रही, क्योंकि वो जिस गुफा में रहता था उस गुफा में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था और जो भी सैनिक उसके अंदर जाता अंगुलीमाल उसे मौत के घाट उतार देता। महाराजा प्रसेनजीत परेशान हो गए। उसी समय तथागत सम्यक शंभुद्र अपने उस जेठ वन में भिक्षाटन कर रहे थे, यानी लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनके कानों में आवाज पड़ी कि यहाँ पर एक अंगुलीमाल नाम का डाकू जो लोगों की हत्या कर और उनके हाथ की उंगली को काटकर अपने माले में पिरो लेता है। आज तथागत बुद्ध ने सोचा क्यों न मैं उस अंगुलीमाल के पास जाऊं। साथियों तथागत बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लेकर उस वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक जानवरों को चराने वाला चरवाहा मिलता है। कहता है भगवान आप अभी अज्ञान हो, आप इस जंगल की ओर मत जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? उस चरवाहे ने कहा भगवान इस जंगल में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, वो लोगों की हत्या कर उसकी उंगली काट लेता है और अपने माले में पिरो लेता है। तथागत बुद्ध कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तथागत बुद्ध नहीं मानते और उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। साथियों तथागत बुद्ध जंगल में प्रवेश करते 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 जंगल के बाहर निकल जाते हैं। जब उनको कोई नहीं मिलता तो आगे चलकर एक तालाब के पास में एक वृक्ष था, वहां पर पानी पीते हैं और पुनः इसने कदमों से वापस जंगल में पुनः वापस आने लगते हैं। इधर अंगुलीमाल की जो मां थी, जब उसको इस बात का पता लगता है कि गुरुमाता तो भिक्षुणी हो गई, गुरुमाता तो निर्दोष थी, मेरा पुत्र भी निर्दोष है, तो आज उनकी मां मंतानी को अपने पुत्र की याद आती है और अपने पुत्र के लिए खाना लेकर जाती है। कैसे अपने पुत्र का नाम लेकर के पुकारती है, लेकिन अहिंसक को सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही था। कैसे आज अपने मां पर भी प्रहार करता है। उधर तथागत बुद्ध उसके मार्ग में आ जाते हैं। कैसे तथागत बुद्ध का वो शिष्य बनता है, आप लोग देख करके जाएंगे। इधर माता मंतानी उस अंगुलीमाल को खाना लेकर के पुकारती है। क्या होता है आप लोग देखेंगे अगले शिष्य। क्या बताए, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, बहुत भूखा है। चलो देखती हूँ कहीं बिल मिल जाए उसे खाना खिला दो। बेटा कहाँ हो तुम, आ जाओ खाना खा लो।
कह करके पुकारने वाले, ये तो मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ की आवाज सुनाई, परंतु कहाँ गई थी ये ममता उस दिन जब एक बेबस मजबूर लाचार अहिंसक अपने ही द्वार पर अपनी माँ को पुकारता, तब तेरी ममता कहाँ मर गई थी? क्यों आज तेरे दिल में अपने पुत्र के लिए ममता जाग उठी? मेरी कोई माँ नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मेरा तो लक्ष्य है, और वो लक्ष्य 1000 सिर्फ 1 और 1000 में सिर्फ एक संख्या कम, और मैं अपनी माता का कत्ल करके और उसकी उंगली काट करके ये संख्या पूरी करूंगा और अपने माथे पे लगे कलंक को हमेशा हमेशा के लिए आ रहा हूं माथे तुम्हारे पीछे। कहाँ हो तुम? और बेटा बेटा मैं तुझको पुकारूं, अब कहाँ हो ये आँखों के तारे? बेटा बेटा मैं तुझको पुकारूं, अब कहाँ मेरे आँखों के तारे? बेटा बेटा कह करके, लेकिन मेरे सामने अभी तक मेरे सामने नहीं आई ताकि मैं उसका कत्ल कर सकूं। आ रहा हूं तेरे पीछे, तुझे भी मौत के बाद शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये मधुर हृदय मीठी आवाज देने वाले प्राणी कौन हो? मेरे रास्ते में ठहर जाओ, अपने कदमों को रोक लो। अरे मैंने कहा ठहर जा। उंगली मार, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम कब ठहरेगा? मैं तो कब का ठहरा हुआ और तू कब ठहरेगा? अरे मूर्ख समझता है मुझे? तेरे चलने की गति निरंतर बढ़ती जा रही है और तू कहता है कि तू ठहरा हुआ है। नहीं अंगुलीमाल, ये तेरा भ्रम है, मैं तो स्थिर हूँ। अरे गतिमान तो तू है, इसीलिए कहता हूँ अंगुलीमाल अब ठहर जा। मूर्ख समझता है मुझको, मूर्ख समझता है मैं स्थिर हूँ। अरे तू स्थिर है, मैं गतिमान हूँ। अंगुलीमाल, तेरे गले में ये उंगलियों को माला देकर मैं ये जान गया हूँ कि तेरा ही नाम अंगुलीमाल है। हाँ हाँ, मुझे ही अंगुलीमाल कहते हैं, परंतु तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे आज मृत्यु को प्राप्त करना होगा। अंगुलीमाल, तो मुझे मारकर कौन सा लाभ प्राप्त करना चाहता है? तुझे मारकर अरे तुझे मारकर मैं अपनी संख्या पूरी करूंगा
और संख्या पूरी करने के पश्चात मैं अपने माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाऊंगा। अंगुलीमाल, मैंने तेरी वीरता के चर्चे सुने हैं। सचमुच तू वीर है? अत्यंत वीर हूँ। या लोग तुझे यूं ही वीर कहते हैं? मैं वीर हूँ, वीरों का वीर हूँ मैं। और मेरे सामने भी तो वीर भी आकर के पानी पानी हो जाते हैं। अंगुलीमाल, सचमुच तो मुझे मारना चाहता है? अवश्य, किंतु मैं मरने के लिए तैयार हूँ। किंतु अंगुलीमाल, मरने से पहले मैं सोचता हूँ क्या तेरी वीरता के किस्से जो मैंने सुने हैं उस वीरता का परीक्षण कर लिया जाए। क्या सच में तुम वीर हो या लोग तुम्हें वैसे वीर कहते हैं? मुंडक, अरे मुंडक मुझे मूर्ख समझता है, मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहता है। और तू मेरी आंखों से ओझल होना चाहता है। नहीं अंगुलीमाल, मैं यहाँ से हटकर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, बस तो मुझे वीरता का परिचय दे दे, फिर शहर से तू मुझे मृत्यु के घाट उतार सकता है। जल्दी बता मुंडक, मुझे वीरता का जौहर दिखाने के लिए क्या करना हो? अंगुलीमाल, मैंने सुना है कि तेरी भुजाओं में बड़ी ताकत है। मैं देखना चाहता हूँ सचमुच तेरी भुजाओं में ताकत है अथवा नहीं। ये सामने की ओर एक पत्थर दिखाई दे रहा है। क्या तू अपनी भुजाओं से इसे तोड़ सकता है? मैं इस पत्थर को तोड़ पाऊं या न तोड़ पाऊं, लेकिन मैं इस पत्थर पे प्रहार अवश्य करूंगा। देखना चाहता हूँ तेरा प्रहार कितना है। क्या सचमुच तो जोड़ने तोड़ने में निपुण है? अवश्य। ठहर मुंडक, अभी तुझे मेरी वीरता का पता लग जाएगा। ठहर, और तू सुन, यहाँ से जाना नहीं, अभी मैं तुझे निकाल नहीं। अंगुलीमाल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू इसी पत्थर की बात करता है ना मुंडक? हाँ, अरे तो ठहर। वाह अंगुलीमाल, ये मुंडक, सचमुच तू तोड़ने में तो बड़ा ही निपुण है। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ठहर जा अंगुलीमाल, सचमुच तू तोड़ने में बड़ा ही निपुण है। क्या तू एक छोटा सा मेरा और काम कर सकता है? छोटा सा और कार्य? अरे बोल मुंडक। ये सामने की ओर तुझे जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई इस दे रहा है। वृक्ष पर जो पत्तियां हैं, क्या तू बलपूर्वक इसमें से एक पत्ती को तोड़ सकते हो? अरे तूने डाल तोड़ने के लिए कहा होता तो एक पल के लिए शायद मैं भयभीत होता। ये तुच्छ सा काम, वो भी एक पत्ती तोड़ने के लिए। खैर मुंडक, मैं अभी गया और अभी आया। ये ले मुंडक। वाह अंगुलीमाल, सचमुच तू तोड़ने में कितना निपुण है। इसीलिए तेरे वीरता के चर्चे हैं। अब तू मरने के लिए तैयार हो। ठहर जा अंगुलीमाल, तू मुझे अवश्य मार देना, किंतु मेरा एक छोटा सा कार्य और कर दे। जितना तू तोड़ने में निपुण है, क्या उतना तू जोड़ने में भी निपुण होगा? अरे मैं वीर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर जिस स्थान से इस पत्ती को तुमने तोड़ा है, इस पत्ती को उसी स्थान पर लगा दो, फिर तुम आकर के मेरी हत्या कर दो। इतना छोटा सा कार्य? खैर मुंडक, ले देख, लगा दिया। अरे अंगुलीमाल, वो तो नीचे गिर गई। अरे से बलपूर्वक
अपनी समस्त भुजाओं की ताकत लगा और उस पत्ती को उस वृक्ष में लगा दे, तभी मैं तुझे वीर समझूंगा। अरे रुको मुंडा, लगा दे। अरे अंगुलीमाल, तू लगाने में हमें लगता है निपुण नहीं है। देख, वो पत्ती पुनः नीचे गिर गई। मुंडा तू मुझे मूर्ख समझता है? अरे भला कहीं टूटी हुई पत्ती पुनः डाल में लग सकती है? अरे अंगुलीमाल, यही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि जिसे तू जीवन दे नहीं सकता उसका जीवन लेने पे तू तुला है। अरे उसका जीवन लेने के लिए तू आतुर है। जिसको तू जीवन दे नहीं सकता उसका जीवन लेने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? तू तो पाप कर रहा है अंगुलीमाल। इसीलिए कहता हूँ, लौट आ अंगुलीमाल। अभी तू ज्यादा दूर नहीं गया, पुनः वापस आ जा, वापस आ जा अंगुलीमाल, लौट आ अंगुलीमाल। इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी सी बात और इतनी सहजता से बताने वाले आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप सचमुच में कोई महान पुरुष हो। आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, आपके अंदर वो प्रकाश की ज्योति प्रचंड है। भगवान हमें क्षमा कर दो, भगवान हमें अपनी शरण में ले लो। हमें अंगुलीमाल, देख, मनुष्य कोई जन्म से बुरा नहीं होता, मनुष्य के कर्म ही उसे बुरा बना देते हैं। अतः अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, ये अपना शरीर लोगों की सेवा में अर्पित करो, तभी तुम्हारा नाम होगा। अवश्य भगवान। आज के बाद ये खूनी तलवार यहीं पर डाल दो और आओ मेरे संग आओ, ये सारा समाज तुम्हें क्षमा कर देगा। अवश्य। पुनः सम्मान का जीवन व्यतीत करोगे। आओ अंगुलीमाल, अब बहुत देर हो चुकी है, पुनः वापस लौट चलो अंगुलीमाल। भगवान मैंने इस जीवन के अंधेरे में आपने प्रकाश फैला किया, नहीं तो इस अहिंसक और अंगुलीमाल का जीवन अंधेरे में रहता और ये अंधेरे में ही अंगुलीमाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता। नहीं अंगुलीमाल, आज के बाद तो बुद्ध का शिष्य होगा और बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का पालन करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। अवश्य भगवान। चलो अंगुलीमाल, बुद्ध की शरण में चलो और बुद्ध के उपदेश सुनो। सभी लोग जाएंगे नहीं, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए और जाते समय बुद्ध की वंदना करके जाए। आज से बुद्ध का मार्ग अपनाओ, बुद्ध के उपदेश सुनो और जग का कल्याण करो अंगुलीमाल। से वो
साधु बोल तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, बोल सत्य कृष्ण बुद्ध की दया हो, बोल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय हो, संविधान निर्माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।